हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत रहने वाला आप सबके लिए, क्योंकि हम लोग कवर करने जा रहे हैं पीएससीबी क्लर्क एग्जाम का टेस्ट मैथ्स का होगा, जिसमें हम क्वेश्चन कवर करेंगे पीपीएससी, पीएससीबी, पटवारी, एसएससी, रेलवेज, आरआरबी, जेई, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस जो आप सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसा कि आप में से कुछ नए होंगे कैंडिडेट जिनको ये बात का नहीं पता है कि एसएससी के पेपर में लगभग हर साल में ज्यादा नहीं कहूंगा, लगभग 30 से 40% क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। इसी प्रकार मैथ्स के क्वेश्चंस भी ऐसे हैं कि जो हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस का मैं आपको करने का तरीका, पैटर्न और इन पे पकड़ बनाने की मजबूती का तरीका सिखाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक से लेकर मैं हाई लेवल तक लेके चले जाऊं। यही मेरा तरीका होता है, ठीक है। अगर आप में से कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो हाईली डिमांड करते हैं कि सर कैलकुलेशन के रिगार्डिंग्स बता दीजिए, मैंने इनके संदर्भ में आप सबकी स्पीड को बढ़ाने के फॉर्मूले भी आपको सिखा दिए हैं। और जैसे आपको ध्यान होगा कि रेलवेज में बहुत बड़े स्तर की वैकेंसीज एक और डिक्लेयर हो चुकी हैं, इसके संदर्भ में हम लोगों ने आपको एक वीडियो बनाकर पूरी डिटेल समझा दी है। और इसके साथ बताना चाहूंगा कि पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं, इन सबके लिए पंजाब का जीके हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और उनके कमेंट सेक्शन में उनके पीडीएफ यानी पीपीटी भी अटैच है, वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप इसके संदर्भ में और भी फ्री में स्टडी मटेरियल बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको www.visit यानी विजिट करना होगा गिल्ज मेंटोर, ठीक है, और यहां लिखेंगे .co.in पे, तो यहां पर विजिट करना होगा। यहां से आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वहां से जुड़ सकते हैं, ताकि हम डेली में आपको नौकरी के संबंधित अपडेट देते रहते हैं। और इसके संदर्भ में हम आपको पीडीएफ भी भेजते रहते हैं, या कोई और भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले स्टिक आपको पहुंचा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी की इसी प्रकार से आपको सबसे पहले स्टिक जानकारी मिले तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्लियर। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर किया करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस, जितने भी लोग गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और हमारा विजन सबका बेस यही है कि आप सबको आने वाले टाइम के अंदर फ्री में प्रिपरेशन करवा सकें। और आपको ध्यान है इस बात का, अगर आप कहीं भी किसी चौराहे पे खड़े और किसी ने कह दिया ना कि भाई साहब आपको मोबाइल देना, मैंने 10 मिनट बात करनी, आप कभी नहीं देंगे, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि कोई इंसान किसी को 1 रुपया देके राजी नहीं है। और ये हम लोगों ने आपको देखा है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा हाईली डिमांड करते हैं कि सर फ्री में दे दीजिए, और फ्री वाले कभी कभार धोखे में आ जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि फ्री वाले यानी 2005 का पीडीएफ हो वो पढ़ लेंगे। तो वो अपने आप को सही तरीके से जांचा करें। जब भी आप किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हैं तो उससे अच्छा तरीके से सीखिएगा, और मेरे साथ आप हमेशा मेरे सेशन के अंदर ध्यान से नोट्स बनाने की कोशिश करें, क्लियर। चलिए, तो आज की सीरीज शुरू करते हैं। क्लास की शुरुआत जैसे कि पता है कि मोटिवेशनल थॉट से करते हैं। आप जैसा सोचोगे कि योर माइंड इज ए गार्डन, आपका दिमाग एक गार्डन की तरह है, और योर थॉट्स आर द सीड्स, तुम्हारी जो विचार हैं, थॉट है, वो सीड्स हैं, ठीक है। तो आप जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, डेफिनेटली आप बहुत बड़ी बुलंदियां हासिल कर सकेंगे। कमेंट सेक्शन की बात करते हैं। आप में से कई विद्वान बंधु ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे कमेंट्स रिप्लाई करते हैं, थैंक यू सो मच, मैं इनको बधाई दूंगा गिल्ज मेंटोर की तरफ से। सबसे पहले तो है पॉजिटिव वेब्स हैं, इनसे मैंने क्वेश्चंस पूछा था। फैजाबाद न्यू नेम इज द, ठीक है, अयोध्या। और NBER की फुल फॉर्म पूछी थी, इन्होंने लिखा है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिन, ठीक है। तो इसके संदर्भ में आप इस प्रकार अपनी डिटेल लिखने की कोशिश करा करें। मैं हर एक सेशन में पूछता रहता हूं, हमारी 1800 MCQ सीरीज चल रही है, वो देखना कभी नहीं भूलें। यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन हम कवर करवा रहे हैं, ठीक है। गुरप्रीत ने बहुत अच्छे कमेंट्स भेजे हैं। इन्होंने सरहिंद कैनल के बारे में लिखा है कि ये मैं कह सकता हूं कि इरिगेशन कैनल दैट कैरीज वाटर फ्रॉम द सतलुज रिवर इन द पंजाब स्टेट इंडिया। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट इरिगेशन वर्क इन द इंडस रिवर सिस्टम एंड वाज इनॉग्रेटेड इन 1882. The canal begin at Ropar and walk and near the Ropar city in रूपनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो इस प्रकार से आप जरूर लिखा करें। और आप में से कई ऐसे भी बंधु हैं कि जो सेशन देखते हैं वो कमेंट सेक्शन को जरूर चेक किया करें। थैंक यू सो मच गुरप्रीत, आप इसी प्रकार से कमेंट्स भेजता रहा करें, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। मैं आपको कहता हूं कि आप में से ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे, क्लियर। फिर भी प्रैक्टिस करिएगा। नए स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं, जब भी आपको कहा जाता है कि इतने % अगर उसकी साइड को इंक्रीज कर दिया गया है तो डेफिनेटली उसका एरिया भी उससे बढ़कर आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर पहला तो कभी होगा नहीं, ये तो आप यहीं से निकाल दीजिए। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, जब भी आपसे पूछा जाए स्क्वायर की साइड, रेक्टेंगल
साइड, क्वाड्रिलेटरल की साइड, क्लियर, ट्राइंगल की साइड कहा जाए, आपको कहा जाए ट्रेपेजियम की साइड, आपको कहा जाए रंबस की साइड, आपको कहा जाए कि पैरेललोग्राम की साइड। अगर आपको यहाँ पर पर्टिकुलर यानी इसको मैं कह सकता हूँ कि सर्कल के अंदर डायमीटर या रेडियस कहा जाए, फिर इसके बाद में आपको कहा जाए कि सिलेंडर की साइड, क्लियर, और इसके बाद में क्यूबोर्ड और क्यूब की कहा जाए। अगर कहा जाए कि इनकी साइड को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया है तो उसके लिए मैं आपको देसी दवाई दूंगा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस देसी दवाई को टाइम टू टाइम लेते रहना, ठीक है। देसी दवाई ये है कि जब भी इंक्रीज हो तो आपने प्लस रखना है, डिक्रीज हो तो माइनस रखना है। इसके लिए आपने करना है कि a प्लस बी और इनटू कर देना है a बाई बी अपॉन में 100। देखो फिट मैं करूंगा इसको 40 प्लस में 40, यहां पर हो गया 40 इंटू 40 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 4 4 जा 16 और 40 और 40 80, टोटल हो गया 96। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, सो ट्राई टू फाइंड द आंसर। आप कोशिश करें मेरे साथ आंसर फाइंड करने की, और ये क्वेश्चंस आपको निश्चिंत रह जाइएगा, ठीक है। पीपीएससी पीएससीबी क्लर्क में रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ये आप समझिए टेस्ट है, ठीक है। आप सोचिए कि मेरे लिए यही क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं और आपका स्टैंडर्ड कहां तक पहुंच चुका है। इसमें कहा गया कि एक एबीसी और डीईएफ है, दो ट्राइंगल बिल्कुल सिमिलर हैं। अगर मैं कोशिश करूं आपको समझाने की तो ये ट्राइंगल इस प्रकार सिमिलर है कि ए बी और सी हो गया, ये हो गया डीईएफ हो गया। इसमें कहा जाता है कि आपके पास ए बी अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसमें डीई कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो आपने बताना है इन दोनों के एरिया होगा उसमें रेशियो क्या होगा। बेसिकली आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। देखो मैंने आपको पीछे बताया, आप में से कई लोगों ने अगर नहीं देखा तो प्लीज बैक के जरूर लेक्चर देख लें, ठीक है। चलिए कैसे मैंने बताया था, मैं कह सकता हूं कि यहां पर ट्राइंगल ए बी सी अगर बराबर है, ठीक है, अगर मैं कह सकता हूं कि डी ई एफ बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर अगर मैं बात करूं कि ए बी का स्क्वायर करें तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा डीई का स्क्वायर। अगर मैं कहूं कि ए बी यहां पर 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और डीई का स्क्वायर करेंगे 64, दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 25 बाई, यहां पर कितना हो जाएगा चेक करिएगा 25 बाई 16। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कैसे लगा, बहुत आसान, इसी प्रकार से मैं समझाने की कोशिश आपको करूंगा, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आपको दे रखा है। यहां पर कहा गया कि एबीसी एक क्या है, राइट एंगल यानी आइसोस्केल राइट एंगल ट्राइंगल है। आइसोस्केल, पहली बात तो आइसोस्केल ट्राइंगल किसे कहते हैं, एंड मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, इट इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, क्लियर। अगर मैं आपको इस प्रकार से समझाऊं कि आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसकी मैं कह सकता हूं कि ए बी सी और इसमें क्या है कि ये दोनों साइड क्या है बराबर है। अगर कभी भी आइसोस्केल ट्राइंगल की दो साइड बराबर है, उनकी बेस पर बनने वाले एंगल ऑलवेज क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये भी y डिग्री है तो ये भी y डिग्री होगा, ये ध्यान आपको रखना होगा। अब यहां पर पर्टिकुलर कहा जाता है कि आपको A एंड B एंड C इसमें ये दोनों साइड क्या है बराबर हैं, लेकिन B एंगल 90 डिग्री का है। अब वो कहता है कि आपने इसको A और मतलब यहां पर आपने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। बनने पर ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर एरिया निकाल, ये है आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, डेल्टा मैं कह सकता हूं, ये डी हो गया। और इस पे आपने यूं समझना होगा मेरे प्यारे बंधुओं, ये मेरे पास इस प्रकार से मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ये हो गया ए। अब आपसे पूछा जाता है कि इसका एरिया और इसका एरिया होगा, दोनों के एरिया के बीच में रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आप में से कई लोग घबरा गए होंगे, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहां पर आपको कोई भी साइड नहीं कहेगी। मैं कह सकता हूं कि अगर ए बी मैंने x सेंटीमीटर ले लिया तो मैं कह सकता हूं कि बी सी भी x सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्या है यहां पर आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जब दो साइड आपके पास है, तीसरी साइड आपको फाइंड करनी है और राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन है, तो आपको मालूम है कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो साइड गिवन हो तो तीसरी साइड की लेंथ निकालनी है, तो ऑलवेज पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर, फिर होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनिस यहां पर क्या है कि एसी का स्क्वायर हो गया, ये मैं कह सकता हूं कि एबी का स्क्वायर हो गया, और ये मैं कह सकता हूं कि बीसी का स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब देखो AC अपने पास क्या है, बिल्कुल मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो सेम होगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, टोटल कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। तो मैं काम करता हूं, आपको थोड़ा सा मैं प्रॉपर से समझा देता हूं। आप में से कई बंधु ऐसे होंगे कि जो घबरा जाते हैं कि हाँ जी सर ये कैसे हो गया, क्लियर। जब भी अपने रूट यहां पर स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला नंबर किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो अगर दोनों बराबर हैं तो हमें तो दोनों के एरिया निकालना है। तो एरिया आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी, माफ करना ए बी ई, इसका अगर एरिया बात करूं तो √3/4 इंटू मैं कर दूंगा साइड का स्क्वायर।
ठीक है। और इसी के अपोन में लिख लेते हैं, रेशियो निकालना है तो मैं लिख लेता हूं दूसरा ट्राइंगल हो गया अपने पास ACD, और इसके भी अपोन में हो गया √3/4 इंटू क्या कर देते हैं साइड का स्केयर, ठीक है। अब देखो ये तो साइड होगी अपने पास 1, क्लियर, और मैं कह सकता हूं कि इसकी साइड कितनी है अपने पास, यानी √2, और यहां पर हो गया x का स्केयर, क्लियर, और इसको मैं ले लेता हूं x का स्केयर, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, साइड से ये साइड बची जो x से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, रूट हटाएंगे तो ये हट जाएगा, तो कहने का मतलब क्या बन गया 1/2। तो 1/2 का मतलब है कि 1:2 आ गया। इस प्रकार से आपने इसका आंसर निकालना था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज समझ में आ रहा है तो बस आगे बढ़ाते चला करें, शेयर जरूर करें करें, लाइक सेशन को जरूर करें करें, ठीक है। आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछूंगा, ये आपके लिए है, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ लगेगा आपको लेकिन बहुत आसान है। कोशिश करें, डिविजिबिलिटी रूल से मैंने आपको सबको बता रखा है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपने मेरे पिछले सेशन देखे हैं तो आपने बस मेरी बातें करते करते वक्त तो आंसर आ जाना चाहिए था, क्लियर। मैं वेट करूंगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन हियर, हाउ मेनी नंबर लेस देन 100,000 आर मल्टीपल ऑफ बोथ 10 एंड 13। 10 एंड 13 के बीच में आपने बताना है। ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा चुका हूं। मतलब ये है कि 1000 से कम ऐसे कितने नंबर हैं मल्टीपल ऑफ बोथ 10 एंड 13, मतलब कि 10 और 13 से डिविजिबल होंगे, ऐसे कितने नंबर होंगे 1000 से कम, क्लियर। तो आपने चेक करके और आंसर फाइंड करके बताना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका सही आंसर निकाल के जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि DABC इज सिमिलर DD, यानी यहां पर ये पर्टिकुलर ट्राइंगल है, ठीक है। ये D मत सोचिएगा, थोड़ा सा ये PPT में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ABC किसके DEF के इक्वल है, क्लियर, सिमिलर है। यहां पर BC 3 सेंटीमीटर और EF 4 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ यानी ट्राइंगल ABC का कितना 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ DEF का बताना है आपको, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने कह दिया कि मेरे पास क्या है कि ABC एक ट्राइंगल है, दूसरा मेरे पास क्या है कि D और E और F एक ट्राइंगल है, क्लियर। मैं कह सकता हूं कि विद्वान बंधुओं, यहां पर मैं अगर ट्राइंगल की बात करूं कि ABC कॉन्ग्रेट किसके बराबर होगा, ट्राइंगल DEF के बराबर होगा, बराबर होगा। तो मैं इसकी ये भी कह सकता हूं कि देयरफॉर कि ट्राइंगल ABC अपॉन में मैं लिखूंगा ट्राइंगल DEF, ठीक है। यानी यहां पर आपको दे रखा है कि 3 का स्क्वायर कितना दे रखा है, जरा चेक करिएगा वापस से। यानी यहां पर 3 सेंटीमीटर है और इसमें 4 सेंटीमीटर है, क्लियर। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर 3 का स्क्वायर और यहां पर कर देते हैं 4 का स्क्वायर, और इज इक्वल कितना है, इसका टोटल एरिया लिख रहा हूं मैं यहां पर, एरिया 54 दे रखा है और इसका एरिया आपको निकालना है, मतलब कि DEF का एरिया निकालना है। तो 3 3 9 हो गया, 4 चौके 16 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं, बड़े प्यार से आप समझ लीजिएगा कि यहां पर DEF के इक्वल लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 54 × 16 अपॉन में क्या हो गया मेरे पास 9, तो कितना हो गया, मैं इसको काट दूंगा, 9 6 का 54 हो गया, टोटल हो गया मेरे पास 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। तो ऐसे आपने करना है, क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप प्लीज आगे जरूर शेयर कराएं और इसको नोट करने की कोशिश करें। आप में से क्या कहेंगे सर ये कैसे आ गया, जब 2 ट्राइंगल बराबर होते हैं तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि उनकी साइड है, जैसे कि यहां पर मैं BC का स्क्वायर करूंगा और वो EF के स्क्वायर के बराबर होगा, क्लियर। ये हमेशा ध्यान बराबर, मैं कह सकता हूं कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर रखेंगे हम लोग, ठीक है, अपॉन वैल्यू में। क्वेश्चन नंबर 7वां यहां पर दे रखा है, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल ABC एंड DEF 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ AB 5 सेंटीमीटर तो DF किसके इक्वल है, तो ये आपको निकालना है इसका आंसर। मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख दीजिएगा कितना आंसर आ जाना चाहिए, क्लियर। देखो सबसे पहले तो आप में से कई लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, चलिए मैं रिपीट करवा देता हूं कि ABC यानी यहां पर ट्राइंगल लिखेंगे DEF इज इक्वल, यहां पर मैं कह सकता हूं कि AB का स्क्वायर और यहां पर कह सकता हूं कि DE का स्क्वायर, क्लियर। यानी यहां पर आपको दे रखा है स्क्वायर 40, ठीक है, और यहां पर दे रखा है एरिया 45। तो ये किसकी साइड, इसकी साइड हो गई, ये होगी 5 5 25। देखो मैंने AB की साइड लिखी कितनी 25, क्लियर। क्यों लिखी, क्योंकि मैंने स्क्वायर कर दिया। DE आपको निकालना है, जिसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू निकालनी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 45 × 25 बटा में 20, तो ये 4 बच गया, ये 9 हो गया। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 25 से तो 225 बटा में 4 हो गया, तो 4 5 20, क्लियर।
4 पंजा कितना हो गया 20 और 2 बच गए। तो लगभग आप ये कह सकते हैं कि इसके बराबर आप आंसर निकालने की कोशिश करें। क्लियर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर छोटी सी मिस्टेक, देखो ये आपने स्केयर लगाना है क्योंकि यहां पर डीई का स्केयर है, तो यहां पर आप काम करिएगा ए का स्केयर करेंगे तो ए के एक्स का स्केयर या ए का स्केयर करेंगे तो यानी मैं लिख सकता हूं कि 225/4 और इनके ऊपर रूट आ जाएगा, तो ये आ गया 15/2, तो ये आ गया लगभग 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, माफ करना छोटी सी मैं यहां पर मिस्टेक कर गया था क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूं इसलिए। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 8वां आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर और कोशिश करें मेरे साथ करने की। यहां पर पूछा गया है कि ट्राइंगल एबीसी में ओ क्या है, यहां पर सेंट्रोइड है, एंड एडी बीई सीएफ आर 3 मीडियन एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एओई 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी यहां पर पूछा गया बीडीओएफ का क्या होगा। क्लियर। तो चलिए मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो हमें बताया गया कि ट्राइंगल है, ये मैंने ट्राइंगल बना लिया, मैंने लिखा कि ए बी एंड सी, यानी यहां पर ओ सेंट्रोइड का मतलब बिल्कुल सेंटर में है। मैं काम करता हूं कि मैंने एक इस प्रकार से मीडियन ले लिया जो बाइसेक्ट करता है, मैंने फिर इस प्रकार से एडी ले लिया और ये हो गया अपने पास बीई, और इस प्रकार से मैंने ले लिया एक सीएफ। क्लियर। और ये हो गया सीएफ और ये मीडियन हो गया जिसका नाम हमने रख लिया ओ। अब आपको ध्यान होगा कि यहां पर ओ ए इसका तो रेशियो होगा, यानी इसका रेशियो होगा अपने पास 1 और O और D का रेशियो होगा 2। तो मैं कह सकता हूं कि A और D का अगर मैं कंप्लीट करूं तो मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा कि AO और OD या DO जो भी आप लिखेंगे तो 1:2 के अंदर इसका मीडियन इसे बांटेगा, डिवाइड करता है। ठीक है, दूसरा तरीका। अब आपको ये ध्यान रखना इस बात का कि जो एरिया यानी BOD का आएगा वही एरिया DOC का होगा, और वही एरिया आपके पास किसका होगा, यानी आप चेक कर सकते हैं कि OCE का होगा, और वही एरिया आपका FOB का होगा। ठीक है। अब यानी यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है, एक बात आपने ये ध्यान रखनी है कि मैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करूं तो एरिया मैंने लिखा कि ट्राइंगल AOE, ध्यान रखिएगा कि AOE, ठीक है, इसकी बात हो रही है यहां पर, ये इक्वल किसके होगा, यानी मैं कह सकता हूं कि AR एरिया ट्राइंगल BOD। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि BOF। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पर्टिकुलर अच्छे से समझने होंगे तभी आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। अब अगर मैं कह सकता हूं कि यानी मेरे पास हो गया कि एरिया यहां पर पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो आपको कितना दे रखा है, ऊपर आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, किसका है, AOE का दे रखा है, और क्वाड्रिलेटरल की कंडीशंस आपको पूछी जाती है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर मैं ये कह सकता हूं कि एरिया ऑफ हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है कि BDOF का निकालना है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो 15 दूना 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपके पास सेकंड बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, आपको एरिया निकालना था, एरिया किसका पूछा गया था कि B, D, O और F का, यानी आपको निकालना था B, D, O और F, इसका निकालना था, क्योंकि ये जितना होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो डेफिनेटली ये 15 है तो ये भी 15, यानी 15 दूना 30 सेंटीमीटर, बिल्कुल ऑप्शन क्लियर होगा। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बहुत बड़े स्तर के नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ होती है इसलिए थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ जी टफ है। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन हियर। इस 9th नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देने की कोशिश करें। मैंने पिछले 1-2 लेक्चर्स के अंदर थोड़ी सी स्पीड तेज की थी क्योंकि मैंने ये सोचा था कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो स्पीड तेज करने की आदत डाल लें, लेकिन आप सबके कमेंट्स थे कि सर थोड़ा सा स्लो करवा दीजिए, मैं इसलिए मेरी स्पीड को स्लो करवा के काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी यहां पर आपके पास है कि डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल एंड स्मॉल सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया 1056 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल क्या है, रेडियस ऑफ द, मैं कह सकता हूं, ठीक है, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल कितना है, हम बड़े सर्कल की रेडियस कितनी ले लेते हैं, R ले लेते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूं। और रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है, तो मैं इसको B लिख लेता हूं, इसको स्मॉल लिख लेता हूं, यानी ये मैं कह सकता हूं कि R सेंटीमीटर है। क्लियर। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर यानी R और इस R का जो डिफरेंस होगा वो दोनों का 14 सेंटीमीटर का है। दोनों की यहां पर कहा है कि उनकी रेडियस का डिफरेंस यानी अंतर 14 सेंटीमीटर। तो हम ये नहीं कह सकते कि पहली 10 है दूसरी 4 है, क्योंकि इस बात का अभी तक संशय क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन हमें ये बात क्लियर कही गई है कि इन दोनों का एरिया, तो मैं कह सकता हूं कि एंड एरिया की बात करें तो मैं पर्टिकुलर बात करूं, कॉमन लिख लेता हूं मैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास R² माइनस में R², यानी पर्टिकुलर एरिया बात करें ट्राइंगल सर्कल का तो पाई R² फॉर्मूला होता है। ठीक है,
तो मैं लिख लेता हूं इसका टोटल जो एरिया है वो हो गया 1056, क्योंकि डिफरेंस है दोनों के अंदर, तो मैंने कॉमन वैल्यू निकाल ली। मैं ये कह सकता हूं कि मैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूं कि आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया 1056, और मैं अगर पाई बटा में ले आऊंगा, अगर मैं पाई को ऐसे भी लिख लूं 22/7, तो क्या हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब ये 22 से कैंसिल करने की कोशिश करें तो ऑलमोस्ट ये कैंसिल हो जाएगा। 11 दूना 22, 11 से कैंसिल करें, 11 को 9 टाइम कैंसिल कर दिया, 6 बच गया, 11 6 का 66, इसको कैंसिल करें तो कितना होगा 48, 48 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 6 बराबर 336 हो गया। 336 सेंटीमीटर यानी रेडियस फर्स्ट और रेडियस सेकंड के बीच का डिफरेंस आ गया। क्लियर। अब यानी हमें क्या निकालना था, हमें तो पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंत में पूछा क्या गया था, हमें पूछा गया रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, यानी छोटे सर्कल की रेडियस कितनी, ये पूछा गया था। देखो हम ये कह सकते हैं कि ये आप इक्वेशन देखिए, बड़े और छोटे का डिफरेंस आपको मालूम चल गया होगा। अब यानी मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने की ये कोशिश करूंगा कि अब देखो इन दोनों को मैं कैसे लिख सकता हूं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो गया कि ए बी और इंटू हम करेंगे a माइनस बी। तो मैं इसको अगर इस प्रकार लिखूं, मैंने लिखा कि a प्लस, यानी मैं इसको अगर ऐसे लिख देता हूं r प्लस में स्मॉलर r और इंटू में कर देता हूं कि r माइनस में r इज इक्वल कितना हो गया मेरे पास टोटल 336। अब देखो ऊपर माइनस की वैल्यू दे रखी है, तो मैं अगर इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, इंटू इसकी वैल्यू है 14 और ये हो गया 336 और 14 इसके अपॉन में चला जाएगा, कैंसिल कर लेते हैं, 14 दूना 28 और कितने बच गए आपके पास 5, 14 चौके 56, 24, तो ये कह सकता हूं कि 24 है। अब आपको ऊपर ये दे रखा था गाइस कि यहां पर पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस और चेक कर लीजिए। ऊपर आपको वैल्यू दे रखी थी 24 होगी, 24 में से माइनस करेंगे, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। तो मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से, अब दोनों का प्लस 24 आ रहा है, दोनों का माइनस कितना आ रहा है 14 है, तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। वैसे तो अगर समझ गए होंगे 19 और कितना डिफरेंस आ गया, 19 और 9 आ गया, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं। r और ये स्मॉल r बराबर 24 हो गया और ये हो गया अपने पास टोटल 14 हो गया, ये r कैंसिल हो गए, 2r इज इक्वल कितना हो गया 38 हो गया, और r की वैल्यू निकालेंगे 19 हो गया। अगर एक की 19 है तो डेफिनेटली एक को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो दूसरा अपने पास स्मॉलर r की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। यही ऑप्शन था, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। मैंने कोशिश की है आपको सही तरीके से समझाने की, आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां आपको ये स्क्रीन पर दे रखा है और जल्दी से इसका आंसर निकालिए और एक काम करिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। एंड मैं आपके कमेंट्स में 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, मैं ऑब्वियस बात इसका यकीन करता हूं कि आप इसके सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। गाइज थैंक यू सो मच, आप सबने टाइम दिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, और अपना स्कोर जरूर चेक करिए 10 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, टेक केयर, बाय बाय।